तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फोमेनिया में। तो कुछ वीडियोस हमने देखे थे ग्रामर्स के ऊपर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए वापस से इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक मॉडल ऑक्सिलियरीज यानी कि मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पास्ट वीडियोस में टेंसेस के बारे में बात की थी और भी कुछ टॉपिक्स लिए थे हमने। आज हम मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए। और इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना होगा। हमारे जो मॉडल ऑक्सिलियरी के वर्ब्स होते हैं वो एक्चुअल वर्ब को, जो कि हमारे सेंटेंस का वर्ब होता है, क्रिया होती है, उसको सजेस्ट करने का या फिर पोटेंशियल, एक्सपेक्टेशन, परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन, ऐसे कुछ कंडीशंस को इलैबोरेट करने का काम करते हैं। बेसिकली हमारे जो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, बट पास्ट टेंस के लिए उनका थोड़ा सा फॉर्म चेंज होता है। वो कैसे होता है आगे देखते हैं। हमारे जो मॉडल ऑक्सिलियरीज होते हैं उनके प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में वेरियस फॉर्म्स होते हैं, यानी कि उनमें डिफरेंस होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं विल और वुड की। तो देखिए, हम विल का यूज कहाँ करते हैं, जहां पर हमको विलिंगनेस, हमारी जो विलिंगनेस होती है वो शो करनी होती है। या फिर हम विल नॉट, वुडंट का यूज करते हैं। तो विल नॉट या फिर वोंट का यूज करने का मतलब क्या होता है, अनविलिंगनेस को एक्सप्रेस करना। तो यहां पर आपको विल नॉट या फिर वोंट या फिर वुडंट का मतलब समझ में आ गया होगा। हमारी विलिंगनेस या अनविलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं, बट ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, ये हमारे एक्चुअल वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं। तो अब आपको एग्जाम्पल बता देता हूं इसका। आई विल प्ले टुमारो। तो यहां पर जो विल वर्ड है वो हमारा मॉडल वर्ब है, जो कि बताता है कि मेरी विलिंगनेस क्या है। मेरी विलिंगनेस है खेलने की, तो मैं कल खेलूंगा। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, आई विल अराइव एट 10 AM। इसका मतलब आई विल अराइव, राइट, अराइव करने वाले हो, ये आपका मेन वर्ब है, बट विल अराइव ये मॉडल वर्ब आपके उस विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलियरी। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने विलिंगनेस का तो एग्जाम्पल देख लिया, अनविलिंगनेस का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वोंट कम टुमारो। तो कम यानी कि आना, ये हमारा एक वर्ब हो गया, बट वोंट कम उसकी अनविलिंगनेस को, यानी कि उस लड़की की अनविलिंगनेस को दर्शा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वुड के लिए। ये जो वुड होता है ये हमारा रिपीटेड विलिंगनेस के बारे में एक्सप्रेस करता है, जो कि एक प्रेजेंट कंडीशन में भी दर्शाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू मेक अ ड्रॉइंग। अभी मेक अ ड्रॉइंग हमारा ये एक वर्ब है, वुड लाइक टू मेक अ ड्रॉइंग, यानी कि हम ये वुड पे हमारा एक रिपीटेड विलिंगनेस बता रहे हैं। तो मतलब मैं ड्रॉइंग पहले से बना रहा हूं, बट मैं अभी भी अपनी उस विलिंगनेस को जता रहा हूं, वो भी एक कंडीशन की तरह, इसीलिए इसे मॉडल वर्ब कहते हैं। तो यहां पर आप लोगों को विल वुड इन मॉडल वर्ब्स का यूज और मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग भी अपने डेली यूज के सेंटेंसेस में विल वुड जैसे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैन, कुड, मे और माइट के बारे में। तो देखिए, कैन, कुड, मे, माइट ये भी हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। इनका यूज किस तरह से होता है और इनका मीनिंग क्या होता है उस सेंटेंस में, मैं पहले आप लोगों को ये बता देता हूं। कैन और कुड का ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये दोनों ही एबिलिटीज को इंडिकेट करते हैं, बट कुड एक ऑप्शन के साथ वो इंडिकेशन देता है। सबसे पहले तो एक एग्जांपल हम कैन का लेते हैं। आई कैन डू इट, मतलब मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम कर सकता हूं। अब हमारा अगला एग्जांपल है आई कुड डू इट। तो यहां पर सब्जेक्ट या फिर मैं अनश्योर हूं, मेरे पास श्योरिटी नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं, मैंने कुड का यूज किया है, मैंने कैन का यूज नहीं किया है, राइट। तो आप लोगों को कैन यानी कि प्रॉपर एबिलिटी और कुड एबिलिटी विद ऑप्शन, इन दोनों के एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, कैन और कुड सिर्फ एबिलिटी ही नहीं, पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करते हैं या फिर इंडिकेट करते हैं। और अगर हम कैन और कुड के पॉसिबिलिटी के बारे में बताएं तो इसका एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है, इट कुड रेन लेटर, यानी कि हम उसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं रेन की, कि होगा या नहीं होगा। यहां पर हमारा कुड जो वर्ड है वो पॉसिबिलिटी बता रहा है। और कैन का एग्जाम्पल अगर ले लें, द टेम्परेचर कैन राइज,
दिस मंथ, यानी कि इस मंथ में टेम्परेचर बढ़ सकता है, हम उसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो आप लोगों को कैन कुड के एबिलिटी वाले एग्जाम्पल और पॉसिबिलिटी वाले एग्जाम्पल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं मे और माइट वाले मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल देखने के लिए। मे और माइट का यूज कैसे होता है, तो मे और माइट में ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है। दोनों पॉसिबिलिटीज इंडिकेट करते हैं, बट मे की पॉसिबिलिटी माइट से ज्यादा होती है। जिस सेंटेंस में मे वर्ड का यूज होता है उसकी पॉसिबिलिटी माइट वाले वर्ड से थोड़ी ज्यादा होती है, होने की पॉसिबिलिटी, राइट। अब एग्जाम्पल कैसा होगा, तो एग्जाम्पल है इट मे रेन लेटर। इट मे रेन लेटर मतलब हम पॉसिबिलिटी ज्यादा है हमारी, इसमें हमने मे का यूज किया। इसका मतलब हमारी पॉसिबिलिटी माइट से ज्यादा है। हमारा जो कॉन्फिडेंस है ये बात बताने का कि हाँ बारिश होगी, ये थोड़ा ज्यादा है, ओके। और इट माइट रेन लेटर, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, हो सकता है बारिश हो ना हो। तो ये बेस होता है या फिर ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अगर हमें लगता है कि किसी चीज का होना पॉसिबल है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है, तो हम मे का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी कम है तो हम माइट का यूज कर सकते हैं। आप लोगों को मे और माइट का यूज किस सेंटेंस में और कैसे करना है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मस्ट की। तो देखिए मस्ट हमारी नेसेसिटी को इंडिकेट करता है। अब हम मस्ट का यानी कि नेसेसिटी वाले टाइप के मॉडल वर्ब का एग्जांपल देख लेते हैं। राम मस्ट गो होम बाय 10 PM, तो फिर राम को 10 बजे घर पे पहुंचना जरूरी है, ये नेसेसरी है, इसीलिए यहां पर भी हमने मस्ट का यूज किया है। एंड आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मस्ट का एक ऑप्शन बता देता हूं। मस्ट की जगह पर कभी कभी हम हैव टू का यूज करते हैं, आई मस्ट लीव नाउ। और अगर हम हैव टू का यूज करते हैं, आई हैव टू लीव नाउ, दोनों ही कंडीशन में हम जाने की बात कर रहे हैं या फिर मैं जाने की बात कर रहा हूं। बट मस्ट यूज करते हैं तो ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। हैव टू वर्ब यूज करते हैं तो उसका अर्जेंसी कम हो जाता है। यहां पर हमारा जो अर्जेंसी शो होता है वो लेस हो जाता है। जैसे हमारा मे और माइट में था, उसी तरह से मस्ट और हैव टू में है। हमारा अगला जो मॉडल वर्ब है वो है शुड। तो देखिए शुड इंडिकेट्स ऑब्लिगेशन एंड प्रोबेबिलिटी। पहले तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल यू शुड कम होम अर्ली, तो तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए, राइट। तो यहां पर आते तो नहीं हो अक्सर, आना चाहिए, कभी लेट भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। तो यह आपका जो शुड है ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि घर जल्दी आ जाना चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। He should have reached by now, यहां पर हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं या फिर हम गेस कर रहे हैं कि अब तक वो पहुंच चुका होगा या नहीं भी पहुंचा होगा। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, यहां पर आपने शुड का यूज किया है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ऑब्लिगेशन का एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। आई शुड हैव डन दैट, यहां पर हम हमारे पास्ट के किसी चीज को ऑब्लिगेट कर रहे हैं कि काश मैंने ये कर लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। तो ये हमारी पास्ट की उस कंडीशन का एक ऑब्लिगेशन वाला मॉडल वर्ब है शुड। तो आपका ऑब्लिगेशन हो या फिर प्रोबेबिलिटी हो, ऐसे सेंटेंसेस में शुड का यूज इजीली कर सकते हैं। आप लोगों को यहां तक सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं ऑट टू की तरफ। एक्चुअली हम लोग शुड की जगह पर ऑट टू या फिर हैड बेटर, इन दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जो कि शुड को पूरी तरह से रिप्लेस कर लेता है। यहां तक आपके सारे ही मॉडल वर्ब्स क्लियर हो चुके होंगे। अब आप लोग इन वर्ड्स का यूज करके अपने स्पोकन इंग्लिश को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो आप लोगों के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज ये बहुत ही इजी हो जाएगा। और आप लोगों को किसी और नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आप लोगों के लिए डीप वीडियोस लेकर आऊंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। Enjoy guys.